एक कदम इस काले कानून को रोकने के लिए, एक कदम वक्फ अमेंडमेंट बिल को हमेशा के लिए रिपेल करने के लिए जहाँ गुलबर्गा शहर से आवाज़ उठाई जा रही है, जहाँ पर दो मेजर इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं। एक है 27 अप्रैल को प्रोटेस्ट रैली जो नगरेश्वर स्कूल से निकलेगी जगत सर्कल तक, और साथ 4 मई को होगा एक बहुत बड़ा इजलास, यानी कि पीर बंगाली दरगाह के सामने वाले हिस्से में ग्राउंड पर होगा बड़ा इवेंट। इस दोनों इवेंट को चलते हुए गुलबर्गा शहर ही नहीं बल्कि आसपास के एरियाज में कई जगहों पर मीटिंग्स किए जा रहे हैं। कई जगहों पर कॉर्नर्स मीटिंग करते हुए वक्फ के ताल्लुक से लोगों को अवेयर किया जा रहा है, और तालुका लेवल पर भी इस तरह की काफ़ी सारी मीटिंग्स हो रही हैं और कई सारे जगहों पर अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है। आज हम एक ऐसी मीटिंग की बात करें जो एवन शाही गेस्ट हाउस में हुई। इस अहम डिस्कशन में सभी समितियों के साथ बात की गई, और ख़ास तौर पर यहाँ पर संविधान रक्षणा होराटा समिति, भारत एकता मंच और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन और जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा अल हुसैनी साहब, जनाब सैयद यदुल्ला हुसैनी साहब, एडवोकेट वहाज बाबा, जनाब मज़हर आलम खान, जनाब बाबा नज़र मोहम्मद खान साहब, सैयद अहमद एक्स मेयर, अजमल गोला, रियाज बेटको, खुसरो जागीरदार, गौस मत्ती मोड़, सैयद अजहर अली, कई सारे उलमाए दीन, मशाखीन और कई सारे कॉरपोरेटर्स, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल लोग यहाँ पर मौजूद रहे। समिति की अगर हम बात करें तो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर विठल डोडोमनी, सुभाष राठौड़, सूर्यकांत निम्बलकर, राजू कपनूर, संजय महाकाल, गुरमीत सिंह, चंद्रिका परमेश्वर, श्याम नाटेकर, हनुमान यलसंगी और कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे, और सभी लोगों का एक ही विजन और मिशन है कि इस काले कानून को वापस लेना है, और किस तरह से 27 तारीख की प्रोटेस्ट रैली और 4 मई का जो जलसा है उसे कामयाब बनाना। आइए देखते हैं इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन के शॉर्ट हाइलाइट्स। संविधान रक्षण समिति और भारत एकता मंच दोनों वहाँ के भी जिम्मेदारान हैं कि आप लोग को हमारे साथ जुड़ना ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा आज आज़ादी से लेकर अब तक जब भी किसी पर मुश्किल आती है तो हिंदुस्तान में जब तक वो चीज़ मुकम्मल नहीं होती जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक होकर करेंगे। तो क्योंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, बिल पास हुई है, हम लोग आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि आप लोग हमारा साथ दें, और 27 तारीख को रैली जो है उसमें भी आप लोग शामिल रहें, और 4 तारीख को बहुत बड़े पैमाने पर दोनों भी पुरअमन ही रहेंगे। पीसफुल एक प्रोटेस्ट है और रैली रहेगी, एक जो है इजलास रहेगा, जो जलसा रहेगा पीर बंगाली दरगाह के सामने। मैं आप सभी को उसकी दावत देना चाहता हूं, और आप लोगों से भी मशवरा देने की दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप लोग अपने अपने आइडियाज़ हमें देंगे तो हमें इस मामला पे कानूनी जंग लड़ने के लिए आसानी होगी। तो ये वक्फ बोर्ड का ऊपर ना मुसलमान का भी हक है, ना हिंदू का हक है, किसका भी इंसान का हक नहीं है, किसी मजहब का भी हक नहीं, सिर्फ अल्लाह का हक है। मुसलमान भाई और ये ऑल द गुलबर्गा नागरिक सबके सब कंधे को कंधा लगाकर हमारे को तब हेल्प किए थे, अभी भी 100% हेल्प करेंगे, करते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं। उस रैली में हम सब लोग मिलकर एक गुलबर्गा में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक रैली बनाएंगे, जिसके साथ हम सब रहेंगे, हम सब गाँव के लोग मिलकर रैली को सक्सेस करेंगे। और उसके बाद जो 4 तारीख का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में भी हम सब मिलकर हम हमेशा हम सब साथ रहकर इसका खंडन करके हमारे हक के लिए, हमारा संविधान का रक्षण के लिए हम सतत काम करेंगे। ಅಲೆಮಾರಿ ಜನ ಅವರಿಗೂ ತಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತೇವೆ। ನನಗೆ ಇವತ್ತು 2 ಮಾತಾಡೋಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ। ಜೈ ಹಿಂದ್। ಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ನಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ। ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಇದ್ರೇ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಸಂವಿಧಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ। ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು प्रोग्राम सक्सेस ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಂಕಣಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ। धर्म संसद बोलो या हमारी भारत की एकता की एक मिसाल देनी है, उसके लिए अपनी भारतीयता का परिचय देके इस कौम की रक्षा करते हुए, अपनी कौमों की रक्षा करते हुए अपने खुद की रक्षा करें। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय कर्नाटक। ಏನು ಈ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ಯಾವಾಗಲೂ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ನಮಗೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನಡೆದಿದ್ದ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿವೆ।
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ದುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. मैं 5 साल से हिंदू हूँ, ये पहले मैं डिक्लेयर करूँ, फिर मैं जो है चंदा डालूँ बॉक्स में. तो ये जो है एक मज़हब के लिए एक कानून और एक मज़हब के लिए एक कानून, ये संविधान का उल्लंघन है. ये बाबा साहब अम्बेडकर का हुआ. तो ये चीज़ों के लिए हमको लड़ना है. और मुझे बहुत खुशी है आज हमारे संविधान रचना समिति के भीमराव टीटी साहब हैं, चंद्रिका मैडम हैं, मजहर हुसैन साहब हैं, हमारे मनियाल साहब हैं, माकल है, गुरमीत सिंह साहब हैं, गुरुनाथ हैं, लचप्पा जमादार है, वाल बाबा भी जुड़े हुए हैं, नाटिकार हैं, हमारे वारिक साहब हैं, पूरे हमारे जिम्मेदारान यहाँ हैं. मैं जो आप राय रखे हैं, आप सबके राय को कंसिडर करते हुए